जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो +3 सेकेंड सेमिस्टर आम हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 यूनिट 2 सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा दीटा। तो पूर्व वीडियो आम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन कर मौर्य शासन व्यवस्था। जो मैंने से वीडियो देखी ना चैनल प्लेलिस्ट को जाकि देखने आउ जो मैंने 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया वीडियो देखी ना सब जाक प्लेलिस्ट अच्छी देखने। तो चलते ये वीडियो आम दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देखो यहाँ सिलेक्शन अच्छी मौर्य साम्राज्यर पतन कारण मान वर्णना कर। भारत राजनीति एकत्रीकरण एवं संस्कृति विकास पर मौर्य युग स्वतंत्र गुरुत्व वहन करथिला। मौर्य मानक आगमन अंधकार आलोकित पर्याय को आसवा निमंते मार्ग प्रदर्शन करथिले। मौर्य युगर प्रथम 3 थर निमंते जड़े शासन मुख्य एवं गोटे शासन अधीन समग्र भारतवर्ष राजनीति एकत्रीकरण संभव होता। ताने जो अखंड भारतर निर्माता प्रथम निर्माता थिले मौर्य माने। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त एवं तांको उत्तराधिकारी माने 100 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी शासन करथिले। देखंतु 1 मार्किया क्वेश्चन आसियो मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? चंद्रगुप्त मौर्य। सुविस्तृत मौर्य साम्राज्य निमंते चंद्रगुप्त मौर्य एवं तांकर उत्तराधिकारी मानक अधीन एक प्रकार शासन व्यवस्था प्रचलित होइतिला, जहाद्वारा भारत संस्कृति एकता संभवपर होइतिला। मौर्य शासन समय भारतर निरवच्छिन्न भाव में शांति उपभोग करने हेतु व्यवसाय वाणिज्य विज्ञान साहित्य कला समृद्धिशाली हो पार्थिला। ताने मौर्य साम्राज्य व्यवसाय वाणिज्य विज्ञान साहित्य कला एसबूर भी उन्नति होता। मौर्य शासक माने तांकर बलिष्ठ नेतृत्व बल में विभिन्न वैदेशिक शासक सहित कौन करते संपर्क रखिते एमान सहित। अशोक धर्म प्रचार धर्मनीति सहनशीलता और विश्व भातृत्व जहाँ मौर्य साम्राज्य भौगोलिक सीमारेखा को विशाल साम्राज्य परिणत करथिला। दीर्घ 150 वर्ष मौर्य शासन सभ्यता संस्कृति कला स्थापत्य भास्कर्य विकास फल तत्कालीन समय एक महान साम्राज्य स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिला। देशर शांति श्रृंखला स्थिरता मौर्य मानक दक्ष केंद्रीय शासन द्वारा प्रदत्त विराजमान करथिला। किंतु समय चक्र अशोक उत्तराधिकारी मानक दुर्बल सुजोग नहीं बाह्य शत्रु मान द्वारा मौर्य साम्राज्य पतन आरंभ होता। तार मौर्य साम्राज्य पतन कौन होता? दुर्बल उत्तराधिकारी प्रथम कारण था। मौर्य साम्राज्य प्रथम कारण था दुर्बल उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य केंद्र राजतंत्र शासन प्रतिष्ठा करथिले। मौर्य शासन व्यवस्था शासन समस्त क्षमता सम्राट हस्तर केन्द्रीभूत होता। यही शासन व्यवस्था शासक व्यक्तित्व वीरत्व दक्षता उपर निर्भर करुला। प्रथम 3 शासक निकट में समस्त गुण विद्यमान थिला। जो प्रथम 3 जन शासक किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक। एमाने कौन थे ना शक्तिशाली थे बोली एमाने शासन करथिले, किंतु अशोक उत्तराधिकारी माने सबु दुर्बल थे। केंद्रीय शासन उपर नियंत्रण रखि पारिले नहीं। फल कौन है मौर्य साम्राज्य पतन असंभव हो पड़ा। तापर द्वितीय कारण है मौर्य मानक विशाल साम्राज्य प्रादेशिक कर्मचारी मानक अत्याचार। तो मौर्य साम्राज्य गोटे विशाल साम्राज्य थिला, तेणु ताको शासन करिया ना कि जड़े कौन दरकार ना भल गोटे राजा दरकार जी मैंने शक्तिशाली होते। किंतु एमानकर कौन ना कि शक्तिशाली नथिले, निज निज भीतर कंदल होता। तेणु एमाने कौन करथिले? एमाने आ शासन करि पार नथिले, फल साम्राज्यर पतन करथिला। तापर अशोक अहिंसा नीति देखो मुझे डिस्कसन करनी वीडियो बहुत लॉन्ग हम आपण मैंने नोट करके पढ़ी ने लॉन्ग क्वेश्चनटा। अशोक अहिंसा नीति कलिंग युद्ध पर अशोक अहिंसा मार्ग अनुसरण कर दिग्विजय परिवर्ते धर्म विजय नीति ग्रहण करथिले। एनिमते से दया प्रेम सत्य शांति अहिंसा नीति ग्रहण कर साम्राज्य सामरिक शक्ति उपर प्रतिकूल प्रभाव पकाइला। सेनक माने क्रमशः निजर सामरिक दक्षता हराई बसते। अशोक उत्तराधिकारी माने अहिंसा मार्ग अनुसरण पूर्वक सैन्य बाहिनी प्रति दृष्टि देउनथिले। फल मौर्य साम्राज्य शेष शासक बृहद्रथक तांको सेना पुष्यमित्र शुंग हत्या कर शुंग वंश प्रतिष्ठा करथिले। ताने अशोक अहिंसा नीतिर केबे अहिंसा नीति आरंभ करथिले ना कलिंग युद्ध पर। कलिंग युद्ध थिला तांको जीवन प्रथम आ शेष युद्ध। तार अर्थर अभाव होता। तापर अभ्यंतरीण षड्यंत्र होता। तापर वैदेशिक माने आक्रमण करथिले। एगुड़ा सब नोट करी पढ़ी नेबे। तापर ब्राह्मण मानकर तीव्र प्रतिक्रिया होता। मौर्य साम्राज्य पतन अशोक उत्तरदायित्व थिला। एणु एतिकी कहुपर जे अशोक नीति मौर्य साम्राज्य पतन निमंते एकाकी दायी नथिला,
ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣମାନ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା। ସମୟ ପ୍ରତିବାହିତ ସହିତ ଅପରାଗତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକର ଧର୍ମ ନୀତି ଆଲୋଚନା କର। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପକୂତ ବା ମୁଗଲ ପିତୃ ତିର୍ସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା 1 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଅଶୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିଲେଖ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସପ୍ତମ ଅଭିଲେଖ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଧର୍ମସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୟା କ୍ଷମା ଅହିଂସା ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଦନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 84,000 ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବିହାର ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ବିହାର ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା? ଧର୍ମଯାତ୍ରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ ସଭାମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ବିହାର ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବିହାର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଶୋକର ଧର୍ମଶୋକକୁ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିନି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଟା ଧର୍ମଯାତ୍ରା ସବୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଧର୍ମଘୋଷ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ? ଭେରିଘୋଷ ଥିଲା। ସେ ଭେରିଘୋଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ଥିଲା ଭେରିଘୋଷ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଧର୍ମଘୋଷ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। এই 2ଟା ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଲଗା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।